तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज मैंने सोचा है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो मैं अपने चैनल में जितना हो सके, अभी तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, परीक्षा आएगा तो मैं क्या करूँगा, बुक रीडिंग सेशंस शुरू करना चाह रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत, ये चैतन्य महाप्रभु को जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इसको मैं हिंदी में पढ़ूँगा आप सबके लिए। और आप भी, ये रीडिंग सेशन है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैं उनको अच्छे से समझाऊंगा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है। तो हम पहले जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु थे। सदियों से बहुत से अवतार देवी शक्तियों से प्रेरित आचार्य और भगवान के अवतार संसार में अवतरित हुए, परंतु किसी ने भी स्वर्णिम अवतार, हने पर है ना, स्वर्ण वर्णो हेमांगो, महाभारत में भी आता है, परंतु किसी ने भी स्वर्णिम अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तरह प्रेम, भगवत प्रेम नहीं पाटा। महाप्रभु का अर्थ है महान स्वामी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य सन 1486 में हुआ था, है ना, 86 में बंगाल में हुआ था। 1486 में बंगाल में हुआ था और उन्होंने लोगों की आध्यात्मिक चेतना में क्रांति ला दी थी। महाप्रभु का अर्थ है महान स्वामी, और उनकी तत्कालीन शिक्षाओं का प्रभाव आज तक चल रहा है। श्रीमान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के समूह कीर्तन का प्रवर्तन इस युग के लिए निर्धारित पद्धति के रूप में किया, जो कि एक ऐसी व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसका आचरण कोई भी व्यक्ति द्वारा भगवान से सीधे जुड़ने के लिए किया जा सकता है। यद्यपि वे स्वयं पूर्णतः वैरागी सन्यासी थे, फिर भी उन्होंने बताया कि मनुष्य किसी तरह अपने घर में, व्यवसाय में और सामाजिक व्यवहारों में धार्मिक चेतना के कार्य कर सकता है। यद करोषि यद अश्नासी, ये आपने एक श्लोक पढ़ा ही है कि आप भौतिक काम भी कर सकते हो। पता है कलयुग में संन्यास वर्जित है। ऐसे तो कलयुग में इन जनरल संन्यास वर्जित होता है। कलयुग में सबसे बेस्ट गृहस्थ आश्रम ही है। कलयुग में सबसे बेस्ट गृहस्थ आश्रम आपको पता है। तो जो कलयुग है उसमें सबसे बेस्ट गृहस्थ आश्रम है, ठीक है। तो हमको बोला गया कि हम सभी कार्य को कृष्ण भावनामृत में करके कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यह पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के असाधारण जीवन के वर्णन करता है और उनकी शिक्षाओं के संक्षेप में व्याख्या करता है। तो भक्ति वेदांत बुक्स है। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय, भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, फिर आपके गौर किशोर दास बाबा जी की जय, जगन्नाथ दास बाबा जी की जय, फिर छठ गोस्वामी की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, श्री श्री राधा गोविंद की जय, राधा माधव की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा है। तो यहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं यहाँ से, श्रील रूप गोस्वामी शिक्षा। ये सब बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक फ़िलॉसफी जानना है, ये बेस्ट बुक है। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि थोड़ा भगवत गीता का ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। इसमें थोड़ा एक लेवल ऊपर का ज्ञान है कि जैसे ये तभी उन लोगों को समझ आता है जिसने भगवत गीता का शिक्षा पढ़ा है ना। ये तभी जब समझ आएगा कि आप भगवत गीता पहले पढ़े, आपको ये बुक ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ना तो समझने में दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है, तो आप ये पढ़िए। तो प्रस्तावना, पहले से प्रस्तावना से हम पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण ही है, जो मायापुर में अवतरित हुए थे। स्वर्ण वर्णो हेमांगो वराहश्चंद नादि संन्यास कृच्छन शांति निष्ठा परायण, ऐसे करके एक श्लोक भी आता है। महाप्रभु का प्रेडिक्शन होता है कि सोने का फॉर्म का उनका बॉडी जो है वो गोल्डन फॉर्म का है ना, कि उनका गोल्डन फॉर्म है। जैसे हम यहाँ पे भी पढ़ते तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है
जैसे अगर आप पढ़ेंगे तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमापि हरिप्रिये। तो ये क्या है, यहाँ पे EQ ऐसे लिखा गया है, तो यही है कि जिनका कांति सोने के जैसा है। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? जो साक्षात कृष्ण के अवतार थे और राधा रानी का भाव लेके थे। हृदय राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के एकदम मिलन अवतार थे, दोनों के अवतार थे। इस ग्रंथ में प्रस्तुत श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का आचरण दिखाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यह है कि जीव मात्र उनके शरणागत हो जाए, है ना। हमको पता है कि 18.66 सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम को तुरंत वहन करते हैं, है ना। ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वहन करते हैं। अपने अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब ब्रह्मांड का पालन करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। अपने अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, पर यह पालन सीधा नहीं है। शुद्ध भक्त का योगक्षेम वहन करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भक्तों का तो वे प्रत्यक्ष रूप से स्वयं पालन करते हैं। योगक्षेम वहम्यम, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भक्तों का तो वो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं पालन करते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए श्री भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के अथवा पशु स्वामी के शरणागत रहता है। शरणागत 6 अवस्था में बताया गया, शरणागति 6 अवस्था में योगक्षेम वहम्यम, ठीक है। हमको पता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, योगक्षेम वहम्यम। भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का ग्रहण, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का ग्रहण, या ना, ये शरणागति 6 प्रकार का है कि भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का ग्रहण। जो भी चीज़ भक्ति से रिलेटेड है, प्रसाद खा रहे हो तो भगवान को भोग लगा के अर्पण करके, फिर जो भी वस्तुएं हैं भक्ति के अनुकूल होने चाहिए, भक्ति के विपरीत नहीं होना। जो भी कार्य करे भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग मतलब मांस, मछली, अंडा, मांस, दारू, भक्षण, तो ये छोड़ना पड़ेगा। व्यभिचार, ये छोड़ना पड़ेगा। तो वो भक्ति के प्रतिकूल वस्तुएं हैं। भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास रखना, एकमात्र भगवत कृपा की आश्रयता। जो बहुत अल्टीमेट शुद्ध भक्त लेवल में चले जाते हैं ना, वो हर चीज़ को भगवान की कृपा में ही छोड़ देते हैं। जो अल्टीमेट बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल में चले जाते, प्रेम भाव में चले जाते, एकमात्र भगवत कृपा का ही आश्रय होता है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई स्वार्थ न रखना, सदा विनम्र दीन भाव रखना। तो ये 6 शरणागति है। जैसे भगवान बताते यद करोसी यद असनासी, वहाँ से ही लिया गया ये। भगवान इन 6 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उनकी शरण में आने का आदेश देते हैं, पर विश्व के तथाकथित विद्वान कहने वाले मूर्ख इन आदेशों को ना मान के जनसाधारण से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। आजकल तो लोग ही भगवान बन रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट है, मन से सर्वदा मेरा चिंतन करो, मेरा पूजा करो, मेरे भक्त बनो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ पे तन्मय होकर तुम मुझे प्राप्त होंगे। भगवद गीता का 9.34। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पता है ना। फिर भी विद्वान रूपी असुर जनता को भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, भगवान को कोई निराकार मानता है, अव्यक्त मानता है, नित्य अजन्म तत्व की ओर लगाकर प्रदभष्ट करते हैं। आपका जैसा आर्य समाजी हो गया, तो आर्य समाज तो मतलब कुछ और ही सोच लगता है। आर्य समाज तो कुछ बोलता ही है। आर्य समाज ये बोलेगा कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है। ये कितना बोगस पॉइंट ऑफ व्यू है, कितना बोगस पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बोलेंगे कि श्री कृष्ण महापुरुष है, पुराण को प्रक्षिप्त कर दिया उन लोगों ने, जरा से भी कोई चीज़ को नहीं समझा प्रक्षिप्त करने लगे।
तो ये उनके लिए है, और जो मायावादी हैं उनके लिए है। मायावादी दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण को परतत्व का सर्वोपरि स्वीकार स्वरूप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि 14.28 कौन सा एक श्लोक था, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ। तो मायावादी में ऐसा ट्रांसलेट होता है कि भगवान श्री कृष्ण उस निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ऐसा वो लोग बताते हैं। लेकिन हम रामानुजाचार्य जी का भाष्य पढ़े, मध्वाचार्य जी का भाष्य पढ़े, तो उसमें साफ साफ वर्णित है, और हम अपना भी भाष्य पढ़े, गोविंद भाष्य भी पढ़े, तो उसमें साफ साफ है कि ये जो निराकार ब्रह्म है वो ब्रह्मांड पर आश्रित है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि ये जो निराकार ब्रह्म है वो भगवान के नख से उत्पन्न हो रहा है। ये भी पद्म पुराण में बोलते हैं। मायावादी बोलते हैं ये प्रक्षिप्त, कोई प्रक्षिप्त नहीं है, ठीक है। इवन गीता प्रेस में भी वो श्लोक है, गीता प्रेस में भी साधक संजीवनी में इसी को वैसे ही ट्रांसलेट किया हुआ है, जो मायावादी के विपरीत ट्रांसलेट किया है। सूर्य के तत्व ज्ञान के जिज्ञासु, सूर्य के तत्व ज्ञान के जिज्ञासु को सर्वप्रथम सूर्य के बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, फिर सूर्य मंडल का, और उसके बाद कहीं सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर सूर्य के अधिष्ठाता देवता का साक्षात्कार होगा। आप मतलब समझे इस प्रकार का कि अगर हमको मतलब आप ये समझे कि सूर्य के तत्व ज्ञान के जिज्ञासु, जो सूर्य के तत्व को ज्ञान को जिज्ञासु करते, सूर्य के तत्व को जानना चाहता है, उसको सर्वप्रथम सूर्य की बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, है ना। मतलब एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि आप फिर सूर्य के मंडल का, और फिर सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर सूर्य की अधिष्ठाता देवता का साक्षात्कार नहीं होता। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी ब्रह्म ज्योति को नहीं लांघ सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है। उपनिषद में प्रमाण है कि दैदीप्य ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर भी वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उपनिषदों में प्रमाण है कि दैदीप्य ब्रह्म ज्योति से परे चले जाने पर भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार है ना। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी ब्रह्म ज्योति को नहीं लांघ सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की आराधना की शिक्षा देते हैं। ब्रज इंद्र नंदन, ब्रजेंद्र कौन है? ब्रजेंद्र किनको बोलते हैं? नंद बाबा को। ब्रज के इंद्र है, ब्रज के अधिपति है वो नंद बाबा, तो उनके नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बोला गया है, अच्छा, आराधना की शिक्षा देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है। बिल्कुल श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट्य आदि तथा अद्वैत सत्य श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है ना, कि भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है, उनका गुण और भगवान में भेद नहीं है, उनका लीला और उसमें कोई भेद नहीं है, उनका परिकर, उनका वैशिष्ट्य है, उनमें कोई भेद नहीं है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहते हैं कि ब्रज गोपियों द्वारा प्रचलित उपासना संसिद्धावस्था में आराधना की सबसे उच्च पद्धति है। देखिए, श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहते हैं कि ब्रज गोपियों द्वारा प्रचलित उपासना संसिद्ध अवस्था में आराधना की सबसे उच्च पद्धति थी, क्योंकि वो माधुर्य रस होता है। माधुर्य रस को सबसे ऊपर का रस बोला गया, टॉप मोस्ट रसा बोला गया कि भक्ति, वात्सल्य रस, सखा रस, माधुर्य रस को सबसे टॉप में बोला गया, ठीक है। गोपी का जो भाव है वो टॉप में, और गोपी का भाव को समझने के लिए सबसे पहले भगवद गीता समझना पड़ेगा, तो वही गोपी का भाव को हम अच्छे से समझ पाएंगे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहते हैं कि